Hello everyone there, how are you? I hope you would be fine. In last lecture we have done with the planning process, and last to last lecture we have done with the limitations of planning. Before that objective and features were covered, and then before it definitions of planning was covered, right? Now we are going to start with some of the types of plans. Basically, types of plan may include objective, strategy, policy, procedure, method, rule, program, and budget. This all the things. Basically, these are the types of plan. Yes, planning may have different types based upon their duration, based upon their nature, based upon their frequency, based upon their uh, 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 nature of occurrence. Like some plan may be like they are based upon the future statements. Basically, right? Suppose there is a cash budget. One of the plan is budget, government budget. It फोकस अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, राइट? इसके ऊपर बेस्ड होता है, वो बजट होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, रूल होते हैं, मेथड, प्रोसीजर, ये सारे प्लान्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। स्टार्टिंग विथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस विथ ऑब्जेक्टिव, राइट? बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक प्लान का टाइप होता है। अब इसको टाइप में रखने के पीछे रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव एक प्लानिंग की स्टार्टिंग का एक पार्ट है जिसके बिना दूसरे प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। जैसे कि once you are done with the objective, you may think upon what is to be done next. It means that कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम होगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम होगा, उस एम को लिख लिया आपने कि हमें ये करना है, तब जाकर के आप बहुत सारी चीजों पर और डिस्कशन कर सकते हो और प्लान्स के टाइप्स बना सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सपोज करिए इंडियन गवर्नमेंट, उनका सेक्टर ज़्यादा फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पर आफ्टर द इंडिपेंडेंस और जस्ट ऑन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि एग्रीकल्चर को स्ट्रीमलाइन करा जाए, उसको अच्छा से कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़े। तो आपको ये जान के खुशी भी हो सकती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनकम टैक्स नहीं होता। There is no income tax on the agriculture sector. There is no GST on the production of the agricultural products. इवन कहीं तो उनके पैकिंग वगैरह पर भी GST या फिर ये सब चीज़ें नहीं लगती। ओके, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को एक ऑब्जेक्टिव बनाकर, मतलब गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करे। उस ऑब्जेक्टिव में ये सेट करा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में, उसको हमें विदाउट उसको बहुत सारी रिलीफ देनी है, रिलीफ के साथ साथ उसको आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, फार्मर्स को बहुत सारी रिलीफ देनी है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बना, ये एक एम बना गवर्नमेंट का। उस एम के साथ साथ बहुत सारे दूसरे प्लान्स भी बने, जैसे कि इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए, जैसे कि जीएसटी नहीं लगाया जाए, जैसे कि और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे सब्सिडी दी जाए, जैसे कि उनको इजी लोन दिया जाए, इंटरेस्ट जिसमें कम इंटरेस्ट हो, ब्याज दर कम हो, ऐसा लोन दिया जाए। ये सारी चीजें जो थी बाद के प्लान्स में इनकॉर्पोरेट करी गई। यानी सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा वो था ऑब्जेक्टिव। द मेन पर्पस उसमें था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। ये प्रमोट करने का जो एक एम था, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि वंस द ऑब्जेक्टिव हैज बीन सेट, उसके बाद बहुत सारे प्लान्स भी सेट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली तभी मैं यहाँ पर आपको दो तीन चीजें, ऐसी सेंटेंस आपको पढ़ाता हूँ कि आपको और क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव में हम लिख क्या सकते हैं। Objective therefore can be said to be the desired future position. Objective can be said to be the desired future position that the management would like to reach. ये प्लीज आप समझिए desired future position क्या होती है ना? Give me a second so that I can plug in. Okay. So objective therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach. जो desired future position है, जो management reach करना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? All right. Objective.
Objectives are very basic to the organization. They are defined as ends which the management seeks to achieve. है ना, तो ये वो एंड होते हैं जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है बाय इट्स ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कितनी बातें बताई, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए इधर देखिए सब लोग फटाफट। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, जो फ्यूचर पोजीशन है जो मैनेजमेंट रीच करना चाहता है, ये सारे ही बेसिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये डिफाइंड एज एंड्स व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, है ना। कहाँ पर अल्टीमेटली आपको पहुंचना है, इट मींस दैट ऑब्जेक्टिव मींस द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, दे आर वेरी बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम अल्टीमेटली जिस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव, राइट। देखिए आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करके दी, जैसे कि अच्छा स्कूल, ओके, अच्छी कोचिंग्स, गुड गैजेट्स इंक्लूडिंग वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटीज, a proper study room, proper set of books, and including other things also which you can feel just now. सर ये सब क्यों करा पेरेंट्स ने? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप बहुत अच्छे से एजुकेट हो पाए और आपका करियर बिल्डअप हो पाए, है ना। वैसे आयरनी ये है कि हाँ बहुत सारे बच्चे समझते नहीं इस बात को, राइट, बट दिस इज द मेन फैक्ट कि फैसिलिटीज वगैरह दी जाए, जो भी सारी चीजें करी जा रही वो आपके बेनिफिट के लिए करी जा रही ताकि आप अच्छी एजुकेशन ले पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको एजुकेटेड बनाना है, अच्छा सिटीजन बनाना है, आपके पैरों पे आप खड़े हो पाओ, ये उनका एक मोटिव है, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उनका एक एम है, उसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। तो सारी चीजें जितनी भी होती है बेटा वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है ना। ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए बाय इट्स ऑपरेशन। देयरफॉर an objective simply stated is what you would like to achieve, क्या आपको अचीव करना है, it is the end result of activities. For example, an organization may have an objective of increasing sale, organization में हो सकता है कि सेल बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है एटलीस्ट 20% रिटर्न शुड बी देयर। They represent the end point of planning. All other managerial activities are also directed towards achieving this objective. They are usually set up by top management of the organization and focus on broad general issues. They define the future state of affairs. Now please listen जो मैं बताना चाह रहा हूँ। Objectives need to be expressed in specific terms. That is, they should be measurable in quantitative terms. Suppose करिए if you demanded something from parents, right? You have demanded that you need a good gadget or iPhone or some of the phone, और पेरेंट्स ने बोला अच्छा क्या पोजीशन है पढ़ाई की। आपने बोला अरे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही, बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ मैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाने वाला हूँ। तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है, वंस यू आर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करेंगे, हम आपको जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, हम आपको दिला देंगे। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके अगर आपको हो सकता है 92% आ गए और आप गए पेरेंट्स के पास, रिजल्ट लेके भागते हुए गए और आपने रिजल्ट दिया और जैसे ही डिमांड करा मुझे दे दो आईफोन, आप दिला दो। पेरेंट्स ने बोला हमने बोला था रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, आपने बोला ये बहुत अच्छा तो है। पेरेंट्स ने बोला नहीं हमने बोला था बहुत अच्छा आना चाहिए। बहुत अच्छे का मतलब क्या समझा आपने? आपने बोला अच्छा तो यही होता है 90 अबव आ जाए बहुत अच्छा होता है, मैं तो 92 लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से। पेरेंट्स ने बोला नहीं, हमारी अकॉर्डिंग जो बहुत अच्छा होता है वो होता है 98%। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हुआ कि नहीं, वो अभी भी डिबेटेबल इशू है। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसको सिंपल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टेट करना बहुत जरूरी है। कई बार तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि सबके माइंड में ये क्लियर हो, एम्प्लॉइज के माइंड में, मैनेजर्स के माइंड में, वर्कर्स के माइंड में कि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है क्या। एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा तभी आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हो और अच्छे से एफर्ट्स लगा सकते हो ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल था जो आपके ऊपर एक एग्जांपल बनाया गया जिससे आपको जल्दी समझ आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्लियर क्यों होना चाहिए, राइट। नाउ कम टू स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव यानी ओवरऑल प्लान को हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं जिसमें सारी चीजें आ जाती है। तो ये वर्ड आप प्लीज याद रखना। Thus we can say that a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organizational objective.
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए होता है, हर सारे प्लान्स ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए होते हैं। इसके 3 डायमेंशन होते हैं। वन डायमेंशन इज डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a particular course of action and allocating resources necessary to achieve the objective. स्ट्रेटेजी का मतलब बेटा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है योजनाएं। आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो ब्रॉड गाइडलाइंस लेकर के चलते हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर करके चलते हो, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या? बेटा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में इट मींस जिसमें सब कुछ आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मींस व्हिच इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी पता पड़ जाए आपको, जिसमें कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है वो भी आपको पता पड़ जाए, और जिसमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो भी पता पड़ जाए। Suppose if an organization is trying to make certain changes to the organization structure, या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ अचीवमेंट करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे Reliance wants to introduce Jio, the objective has to be very clearly defined that 4G telecommunication services लाना है। ओके, उसके बाद सर ये कैसे लेकर के आए, ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा। सर इसमें हम कौन कौन से और कितने रिसोर्सेज अलोकेट करें, ये तीसरी चीजें उसमें आ जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, 4G लेकर के आना। दूसरा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, 4G लेकर आना। ओके, कैसे लेकर के आए, वो होता है एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, सारे कोर्स ऑफ एक्शन में से जो आपको एडॉप्ट करना है। तीसरा एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सारे रिसोर्सेज, मनी, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, परमिशन, लाइसेंस, सारी चीजें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे बोलेंगे रिसोर्सेज को एलोकेट करना। राइट, ये होते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व बेसिकली 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी मींस अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव मींस जिसमें सब कुछ आ जाए। अब सब कुछ आ जाएगा मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशन है। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव पता पड़ जाए। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पता लग जाए। तीसरा क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी हमें एलोकेट करना है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो पता पड़ जाए। राइट, कितना पैसा लगेगा, कितने टूल्स लगेंगे, कितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, वर्क एम्प्लॉय आर आल्सो नीडेड। राइट, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितने लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर रिसोर्सेज में आ जाएगी। Whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration. स्ट्रेटेजी के साथ साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट की भी हमें स्टडी करनी पड़ती है। राइट, ये सारी चीजें आ जाएगी स्ट्रेटेजी में। ओके, strategy usually take the course of forming the organization's identity in the major business environment. Major strategy decision will include decision like whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new lines of activity. New lines of activity मतलब कि ये डिसीजन लेना पड़ता है कि बिजनेस सेम लाइन में चलेगा, जो प्रोडक्ट है उनको ही बेचेगा, या कुछ नया भी लाना है। जैसे जियो नया प्रोडक्ट लेकर के आया तो न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी भी लानी है, एंटर होना है न्यू एक्टिविटी में, क्या नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज नया है, प्राइसिंग पॉलिसी में चेंज करना है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, स्ट्रेटेजी में। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are several plans, out of which we have seen 2 plans. First is objective, second is strategy. Objective means what? Objective means desired future position that the management would like to reach. Okay, desired future position that the management would like to reach. Very basic to the organization and they are defined as the end. Okay, और ऑब्जेक्टिव को बहुत ही क्लियर स्टेट करना जरूरी है स्पेसिफिक टर्म्स में। फिर हमारे स्ट्रेटेजी पे, स्ट्रेटेजी क्या होती है सर, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन क्या होगा जल्दी से बताइए, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, देन सिलेक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टुगेदर विद एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्स को भी आपको एलोकेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, स्ट्रेटेजी में। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक्स हम टाइप ऑफ प्लान पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं इसमें कंफ्यूज होने में। राइट, मींस आई हैव सीन स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड दे आर नॉट इजीली एबल टू रिकॉल, है ना। मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे मर्ज द टॉपिक्स, राइट। सम ऑफ देम दे राइट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, ये सब मर्ज होता रहता है। आगे तो फिर पॉलिसी प्रोसीजर आएगा तो और दिक्कत होगी। तो इसमें मैं आपको है ना एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि गो थ्रू अ कंटिन्यूअस रीडिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्लान, पर 3 पॉइंट्स याद रखो। तो वो 3 पॉइंट कौन से याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटेजी में आप ये 3 पॉइंट याद रख लो।
पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो डेफिनेशन होगी, इसके बाद 3 पॉइंट जो मैंने बताया वो याद रख लो। ऑब्जेक्टिव में भी आप 3 पॉइंट प्लीज याद रखिए। पहला पॉइंट क्या है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंड दे आर डिफाइंड एज द एंड व्हिच द मैनेजमेंट वुड लाइक टू अचीव। तीन बातें याद रखिए, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, they are base of the organization, means they are very basic to the organization, and they are the ends which management would like to achieve, है ना, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। फ्यूचर पोजीशन है, बेस है, क्योंकि उसके बेस क्यों है, क्योंकि सारे के सारे प्लान ऑब्जेक्टिव के बेसिस से बनेंगे, एंड लास्ट एंड्स व्हिच द मैनेजमेंट वुड लाइक टू अचीव, कहाँ पहुंचना है मैनेजमेंट को वो ऑब्जेक्टिव में डिसाइड होता है। और लास्ट इसके अंदर आप अब जब इतना लिख लोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, क्वांटिटेटिव मैनर में होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए, राइट, ये सारी चीजें भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्लान हमने कवर करे हैं, बचे हुए टाइप ऑफ प्लान विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम प्लीज रीड इट, टेक केयर, ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, चलिए यहाँ हम रुकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।